फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट से एक टॉपिक। तो टॉपिक आज है रामसर अभिसमय, जिसको रामसर कॉन्वेंशन भी कहते हैं। ठीक, तो रामसर अभिसमय आखिर होता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान देना है कि इसको अपनाया कब गया था। अपनाया गया 1971 में, लागू किया गया 1975 में। संबंधित किससे है? तो आर्द्र भूमि के संरक्षण से। ठीक है, आर्द्र भूमि संरक्षण से। तो ये 3 पॉइंट तो पहले याद रखना है कि आर्द्र भूमि संरक्षण से रामसर है। तो ये रामसर क्या है? तो ईरान में एक जगह है रामसर। ठीक है, और वहीं पे सबसे पहले रामसर समय यानी कि ये आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए जो कन्वेंशन हुआ था, ईरान में रामसर के स्थान पे हुआ था। ठीक है, इसीलिए इसको रामसर कहते हैं। तो आर्द्र भूमि संरक्षण मतलब वेटलैंड्स के कंजर्वेशन। ठीक है, अब है एक मॉन्ट्रेक्स रिपोर्ट। ये कब आया? तो ये 1990 में। ठीक है, इसको कब लागू किया गया, अपनाया गया, जो भी बोलिए, ये 1990 में लागू किया गया, अपनाया गया। इसमें जो है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के वैसे आर्द्र भूमि जिनका संरक्षण और प्रबंधन करने की जरूरत है, उसको इसमें रिकॉर्ड करके रखा जाता है। ठीक है, तो आर्द्र भूमि की बात करें तो आर्द्र भूमि क्या क्या आ सकता है। ठीक है, तो आर्द्र भूमि में क्या क्या आएगा? तो बोल सकते हैं तालाब, ये सब है, नदी है, नदी भी हो सकता है। ठीक है, लेगून ये सब है, नदी का कटा हुआ भाग आगे जाके, नदी का कहीं से कोई धारा निकला और आगे जाके नदी समाप्त हो, तो आगे वो उभर नहीं रहा, तो वहां भी पानी जमा रहेगा। कोई निचला भूमि स्तर है, वहां भी पानी जमा रहेगा। ठीक है, तो ये सब ऐसे भूमि को क्या बोलते हैं? आर्द्र भूमि या वेटलैंड्स बोलते हैं। तो आर्द्र भूमि में क्या क्या आएगा उसको आप याद रखिए। भारत में रामसर अभिसमय को कब अपनाया गया था? तो ये ध्यान देना है, भारत में यदि कहा जाए तो इसको 1982 में अपनाया गया था। ठीक है, ये डेट याद रखना है। भारत में कुछ बोल सकते हैं क्या है, तो चिल्का झील जैसे उड़ीसा हो गया। ठीक है, और चिल्का झील उड़ीसा है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, तो ये बोलेंगे राजस्थान, ये सब में है। ठीक है, लॉकटक झील मणिपुर में है। हरिकेन झील या फिर जो भी बोले नाम है, तो वो पंजाब में पड़ता है। तो ये सब कुछ वेटलैंड्स उदाहरण है। अभी भारत में कितने वेटलैंड्स है तो ध्यान देना है, भारत में अभी 75 वेटलैंड्स है। ठीक है, तो वेटलैंड से संबंधित कुछ नियम कानून जो है भारत में कब बनाया गया? तो पर्यावरण वन और संरक्षण मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। ठीक, क्या बोलेंगे? आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन अधिनियम 2017 लाएगा। ये 2017 में क्या है, विकेंद्रीकरण की बात करता है। मतलब कि आर्द्र भूमि संरक्षण से कोई प्राधिकरण बनाना है, कोई अथॉरिटी का निर्माण करना है, तो वो राज्य स्तर पे और केंद्र शासित प्रदेश स्तर पे बनाया जाए। ठीक है, केंद्र शासित यानी इसका जो कार्यभार होगा वेटलैंड का संरक्षण या प्रबंधन करना है, तो केंद्र शासित प्रदेश करेगा या राज्य करेगा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं जो यहाँ पे यदि आता है तो लिख देंगे। विश्व का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि स्थान जो है वो पेंटानल। ये कहाँ पड़ता है? दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। और भारत के कहे तो ये है सुंदरबन। ये कहाँ पड़ेगा?
उसके बाद छोटा, छोटा कौन था? हाँ, छोटा था वेब, वेबनूर, वेबनूर। ये वेबनूर तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। वेबनूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं, आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। तो सबसे छोटा आर्द्रभूमि क्या नाम है? तमिलनाडु में। सबसे बड़ा सुंदरवन पड़ गया कहाँ? पश्चिम बंगाल में। और सबसे ज्यादा आर्द्रभूमि की संख्या, टोटल तो 75 हमने बात किया कि अभी है, तो सबसे ज्यादा जो है तमिलनाडु में ही है, 14 की संख्या में। कितना है? 14 आर्द्रभूमि है, ठीक है। और क्या लिखे थे? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भारत का 2 शामिल है, एक लोकटक मणिपुर का, लोकटक मणिपुर का, और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, केवला देव राष्ट्रीय मणिपुर में राष्ट्रीय उद्यान। ये जो है आपका कहाँ है? राजस्थान में हमारे। ये कुछ आपका आर्द्रभूमि या रामसर विषय से रिलेटेड टॉपिक था, ठीक है। इसमें बड़ा छोटा कुछ है, वो सब आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं सोमवार को, ठीक है।